चलिए बच्चों, let's read this question. So this question says match appropriately column 1 and column 2. Okay, column 1 and column 2 आपको गिवन है. column 1 के करस्पॉन्डिंग आपकी एंट्रीज है. ए में आपको बिस्मथ गिवन है, बी में आपका ऑल निको गिवन है. ऑल निको मतलब ये आपका एलॉय है. क्या एलॉय है? एल्यूमिनियम का, निकल का एंड कोबाल्ट का. ओके, कॉलम 2 में आपको देखिए क्या गिवन है. डायमैग्नेटिक पी के करस्पॉन्डिंग, क्यू के करस्पॉन्डिंग पैरामैग्नेटिक, आर के करस्पॉन्डिंग आपको फेरोमैग्नेटिक के आपको गिवन है. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या करना है, मैच करना है. ओके, तो इसका की कॉन्सेप्ट आप मैग्नेटिक मटेरियल ही लिख लीजिए. ओके, मैग्नेटिक मटेरियल लिख लीजिए, यानी कि ये हमारे के एग्जांपल्स हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के. ओके, तो देखिए बच्चों अब हम इसको मैच करते हैं. तो देखिए बच्चों, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक आपको मैच करना है. आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस करते हैं जो आपका मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आपके वो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, आपको रिपेल करते हैं. क्या करते हैं? वीकली रिपेल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, लोकलाइज्ड करंट आती है, उसके कारण लोकलाइज्ड मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, और वो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, इसलिए क्या करते हैं, आपको रिपेल करता है. ओके, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल देखिए आपके क्या होते हैं. कॉपर होता है, कॉपर आपका डायमैग्नेटिक होता है. जिंक होता है, जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपके, जैसे आपका कॉपर हो गया. ओके, जिंक हो गया. ओके, और जितने भी आपके हैवी एलिमेंट ऑर्नामेंट्स होते हैं, जैसे आपका गोल्ड होता है, वो भी आपका डायमैग्नेटिक में आता है. आपका सिल्वर होता है, ये भी आपका किस में आता है, आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है. ओके, और हमारे बिस्मथ, बिस्मथ भी हमारा किस में आता है, आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है. ये बिस्मथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है. ओके, हम इसका यूज करते हैं, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है. आपका सॉल्ट होता है जो NaCl, वो भी आपका डायमैग्नेटिक होता है. आपका जो वाटर है, वाटर भी तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. ओके, सो दिस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ आवर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. ओके, फिर आता है आपका पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो क्या करते हैं, आपके जो आपके वीकली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं. फिर आपकी थर्ड क्लास आपकी क्या, फेरोमैग्नेटिक. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तो आपकी दो क्लास है, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक, एक होता है आपका वीक फेरोमैग्नेटिक. सॉफ्ट या फिर क्या बोलते हैं उसे, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं. और दूसरा होता है आपका था हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो आपका ये आपका एल्निको है. एल्निको एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, ये इसका एलॉय है. ओके, ये आपकी क्या आता है, आपका ये आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्लास में आता है. किसकी क्लास में आता है, आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्लास में आता है. जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है वो आपका सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक की क्लास में आता है. ओके, तो हम इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं. देखिए ऑल निको इसका एग्जांपल है, किसका, आपका ऑल निको. ये किसका एग्जांपल आपका, ये आपका फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल है. ओके, ये फेरोमैग्नेटिक का भी है, और किसके इसके अंदर कौन सी क्लास है इसकी, ये आपका स्ट्रॉन्ग या फिर हार्ड फेरोमैग्नेटिक में आता है. किसमें आता है, आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक में आता है. ओके, दूसरा आपका स्टील, स्टील भी आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक की क्लास में आता है. ओके, तो दीज आर द एग्जांपल्स. ओके, अब हमसे देखिए पूछा था कि बिस्मथ कौन सी क्लास में. बिस्मथ तो देखिए आपके डायमैग्नेटिक की क्लास को फॉलो कर रहा है. ओके, तो हम बोल सकते हैं आपके बिस्मथ के करस्पॉन्डिंग, यानी कि एक ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग आपका क्या हो जाएगा, बिस्मथ आपका डायमैग्नेटिक है, यानी आपका पी से मैच कर रहा है. ओके, और दूसरा आपसे ऑल निको पूछा था. ऑल निको यानी कि एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ये किसकी क्लास में बिलोंग करता है, ये आपका फेरोमैग्नेटिक है, उसके अंदर भी आपका हार्ड में आता है. ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका आर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस आर द कॉलम्स, ये आपके कॉलम्स को आप मैच कर दीजिए. ओके, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.